एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। भाई एग्जैक्ट 30 डेज रह गए हैं आपके आरआरबी के एग्जाम के लिए और मैं ऑलरेडी आप लोगों को 2710 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। 2711 क्वेश्चन आज हम करेंगे। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा आरआरबी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज की क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज मेरे साथ करना चाहता है, जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगी, क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड रहेंगी, नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज प्रोवाइड होंगे, नर्सिंग के एमसीक्यूज सब्जेक्ट वाइज राइशनल वाइज प्रोवाइड होंगे एंड टेस्ट सीरीज। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। फीस रहेगी ओनली एंड ओनली 999। सो आज ही आप लोग इस नंबर पे मेरे से बात करके, मैसेज करके व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हो। टाइम नहीं है अब आप लोगों के पास एंड मैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए भी आज ज़रूर वीडियो डालूंगी जो बच्चे सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, सो पहला ही क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करते हैं। अ नर्स इज परफॉर्मिंग अ ट्रिक्योस्टमी केयर, विच स्टेप इज इनकरेक्ट। सो अगर आप ट्रिक्योस्टमी केयर कर रहे हो तो इसमें से कौन सा स्टेप जो है वो इनकरेक्ट है। Using sterile gloves while suctioning, applying suction while inserting the catheter, hyperoxygenating the patient before suctioning, limiting suctioning time to 10 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, जब हम सक्शनिंग करते हैं बाय द ट्रिक्योस्टमी सेट तो हमेशा याद रखो 10 सेकेंड से ज़्यादा सक्शनिंग नहीं करनी होती। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं हम पेशेंट को क्योंकि सक्शनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लॉस होती है, तो पहले ही हम पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं और सक्शनिंग के टाइम पे स्टेराइल ग्लव्स डालते हैं हम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन से पेशेंट को बचाने के लिए। याद रखो, जब भी हम कैथेटर को विड्रॉ कर रहे हैं, बाहर वाली साइड निकाल रहे हैं, तब सक्शन करना स्टार्ट करना होता है। सक्शन तब नहीं करना स्टार्ट करना होता जब आप कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, इनकरेक्ट है। और इस चीज़ को याद रखो, हमेशा विड्रॉ करते हुए सक्शन करना है जब आप कैथेटर को बाहर निकाल रहे हो। क्लियर? बाकी सारी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट है, पेशेंट विद डायबिटिक मेलाइटस डेवलप कॉस्मॉल रेस्पिरेशन, व्हाट इज द लाइकली कॉज। तो कॉस्मॉल रेस्पिरेशन हो रही है पेशेंट को, डायबिटिक मेलाइटस वाला पेशेंट है, लाइकली कॉज क्या रहता है। कॉस्मॉल रेस्पिरेशन क्या रहती है, डेप्थ और रेट पेशेंट का रेस्पिरेशन का इंक्रीज रहता है। सो दिस इज़ द रेट, मतलब बहुत तेज़ से, और डेप्थ ये रही। ठीक है ना, पेशेंट की डेप्थ भी बहुत ज़्यादा लंबी सांसें लेता है और तेज़ सांसें लेता है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस या फिर हाइपर इंसुलिनीमिया। सो इट इज़ ड्यू टू द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आपने डीएम डायबिटिक मेलाइटस की एक कॉम्प्लिकेशन पढ़ी होगी, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो बॉडी जो है कीटो एसिडोसिस मतलब कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग करती है ताकि एसिडिक अमाउंट जो है बॉडी में इंक्रीज वो कंपनसेट हो पाए, इसीलिए वो कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन करती है। और इस पेशेंट में जो आपको स्मेल आएगी, रेस्पिरेशन ब्रेथ की स्मेल होगी, वो फ्रूटी होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी। ठीक है ना, बॉडी में कीटोन्स होने की वजह से जो स्मेल भी आएगी ना इस पेशेंट की ब्रेथ से, वो फ्रूटी आएगी। नेक्स्ट देखो, अ न्यूबॉर्न इज अ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट develop cyanosis and dyspnea, what is a priority nursing action। तो एक पेशेंट है टीओएफ वाला, टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट वाला। ठीक है, सो पढ़ी होगी आपने, ये साइनोटिक हार्ट डिसीज़ है। ठीक है, सो डेवलपमेंट हो जाती है इसमें, पेशेंट को डेवलप हो रहा है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रही है बच्चे को और डिसिप्निया हो रहा है। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन में क्या करोगे, प्लेस द इन्फेंट इन नी चेस्ट पोजीशन, एडमिनिस्टर 10 ml पर लीटर के हिसाब से ऑक्सीजन, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, प्रिपेयर फॉर इमीडिएट इंट्यूबेशन। टीओएफ में टेट स्पेल देखने को मिलता है पेशेंट को, प्लस यहाँ पे 4 डिसीज़ कंडीशन हमें साथ में देखने को मिलती है पेशेंट को। ठीक है, ये है साइनोटिक हार्ट डिसीज़। इसमें जो शंटिंग होती है वो हमारी राइट से लेफ्ट साइड को होती है, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड में जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बिल्कुल ख़राब कर देता है। बच्चे की बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बचता ही नहीं है। सो जिस वजह से बच्चे की बॉडी में ऑक्सीजन थ्राइव बहुत ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट को हम नी चेस्ट पोजीशन में दें, क्योंकि सबसे पहले तो ये शंटिंग कम करेगा, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन, बच्चा जो सांस लेगा है ना, सांस ले पाएगा। नी चेस्ट पोजीशन में आपने देखा होगा जिन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है वो नी चेस्ट पोजीशन लेते हैं तो लंग्स एक्सपैंड होते हैं। तो प्रायोरिटी एक्शन आप यही करोगे, एकदम से 10 लीटर पे आप नहीं चला सकते भाई ऑक्सीजन, विच इज़ रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट देखो, अ पेशेंट विद द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर सेज आई हैव नो रीजन टू लिव, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। देखो, मेजर डिप्रेशन वाला पेशेंट कह रहा है कि मेरा जीने का कोई भी मकसद नहीं है या फिर कोई भी रीज़न नहीं है। तो प्रायोरिटी अब यहाँ पे क्या करोगे, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले पेशेंट की ये स्टेटमेंट है, इनकरेज द पेशेंट टू एक्सप्रेस फीलिंग, आस्क द पेशेंट डायरेक्टली अबाउट सुसाइडल थॉट, ऑफर पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, रेफर द पेशेंट टू द सपोर्ट ग्रुप।
तो देखो इस पेशेंट को हम सुसाइडल थॉट्स के बारे में डायरेक्टली पूछ देते हैं। कैसे? हम पेशेंट को ये पूछते हैं कि भाई देखो, जब भी कोई डिप्रेशन वाले पेशेंट के साथ आप ऐसे थॉट्स उसके सुनो तो उसको डायरेक्टली पूछ लो कि तुम्हारे कोई सुसाइड करने की थॉट तो नहीं है। ठीक है ना? ओपन एंडेड क्वेश्चंस इनसे किए जाते हैं ताकि पेशेंट घबरा के अपने एक्सप्रेशंस को चेंज करे और आपको सुसाइडल आइडियाज़ के बारे में पेशेंट के पता चले। नेक्स्ट है, अ नर्स इज इंसर्टिंग अ फॉलिस कैथेटर इन अ मेल पेशेंट, व्हाट इज अ करेक्ट टेक्निक? मेल पेशेंट में फॉलिस कैथेटर डाल रही है नर्स। ठीक है, तो करेक्ट टेक्निक क्या रहेगी? इंसर्ट द कैथेटर 2 to 3 सेंटीमीटर्स past the meters. Inflate the balloon before urine returns in scene. Advance the catheter until urine is seen, then insert 2 to 3 centimeter further. Use clean gloves instead of sterile gloves. देखो ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई, स्टेराइल ग्लव्स यूज़ किए जाते हैं। स्टेराइल टेक्निक है बिकॉज इन्वेजिव प्रोसीजर है। 2 to 3 सेंटीमीटर पास द मीटर्स गलत बिल्कुल। सो इन्फ्लेट द बैलून बिफोर यूरिन रिटर्न इज सीन, नो। ठीक है, बाद में इन्फ्लेट करता है। सो यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन रहेगा? कैथेटर को तब तक आपने एडवांस करना है जब तक आपको यूरिन नहीं दिखता। जब आपको यूरिन दिखना शुरू हो जाए तो देन फर्दर उसे 2 से 3 सेंटीमीटर इंसर्ट करके उसको फिर क्या कर दो? इन्फ्लेट कर दो। क्लियर? नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद द सिरोसिस हैज असाइटिस, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? सिरोसिस वाले पेशेंट को असाइटिस है, लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट के एब्डोमेन में फ्लूइड फिल्ड है, तो अप्रोप्रिएटली क्या करोगे भाई? इनकरेज हाई सोडियम डाइट, पोजिशन द पेशेंट इन अ सुपाइन पोजिशन, मेजर एब्डोमिनल गर्थ डेली, रिस्ट्रिक्ट प्रोटीन इनटेक इनकम्प्लीटली। सो देखो, जब भी किसी को असाइटस होता है, एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड फिल्ड है, तो उसका डेली जो है एब्डोमिनल गर्थ हम चेक करते हैं ये देखने के लिए कि फ्लूइड कम ज़्यादा कितना हो रहा है। ठीक है, तभी इन पेशेंट्स में पैरासिंथेसिस करने का फ़ायदा है। ठीक है, तो फ्लूइड जैसे आपने निकाल दिया, नेक्स्ट डे फिर आप उसका एब्डोमिनल मेजर करोगे ना कि कहीं फिर से तो नहीं भर रहा। ठीक है, सो ये आपको डेली अप्रोप्रिएटली करना है। नेक्स्ट है, चाइल्ड विद रूमेटिक फीवर हैज़ कार्डाइटिस, विच साइन इज मोस्ट कंसर्निंग? तो रूमेटिक फीवर में बच्चे को क्या हो गया है? कार्डाइटिस। ठीक है ना, हार्ट का इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। क्या साइन कंसर्निंग है? फीवर 38.7, 101, नॉन प्यूरेटिव स्किन रैश, न्यू ऑनसेट ऑफ हार्ट मर्मर, स्वॉलन पेनफुल जॉइंट्स। कार्डियोमेटिक हार्ट फेलियर में ना सबसे कॉमन है वाल्वुलर डैमेज। ठीक है, वॉल्व का डैमेज होना, और वो भी कौन सा? मिट्रल वॉल्व बहुत ज़्यादा डैमेज देखा गया है इसमें, कॉमन मिट्रल वॉल्व डैमेज होता है। सो अगर पेशेंट के न्यू ऑनसेट ऑफ हार्ट मर्मर आ रही है, ये हमें दिखाता है कि वॉल्व डैमेज हो रहा है। सो ये एक कंसर्निंग फाइंडिंग हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, देखो जो बच्चे फीवर सोच रहे हैं ना, तो फीवर तो बच्चे ऑलरेडी उसको है ना, तो देखो ऑलरेडी जो डिसीज कंडीशन होती है ना, उसके साइन एंड सिम्टम तो हमें पेशेंट में दिखेंगे। आपको वो देखना है कि जो उस डिसीज से हट के साइन एंड सिम्टम आ रहा है और बड़ा साइन एंड सिम्टम आ रहा है। क्लियर ना? नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद अल्कोहल यूज डिसऑर्डर इज प्रिस्क्राइब डाइसल्फराम, व्हाट शुड द नर्स टीच? तो डाइसल्फराम चलती है अल्कोहल वाले पेशेंट को, तो आप पेशेंट को क्या टीच करोगे? यू मस्ट अवॉइड ऑल अल्कोहल कंटेनिंग प्रोडक्ट, दिस मेडिकेशन रिड्यूस craving for alcohol, you can have alcohol 2 hours after taking disulfiram, if you drink alcohol the only symptom will be nausea। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा कि पेशेंट को अवॉइड करने होते हैं हर तरह के अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट, क्योंकि अगर पेशेंट अल्कोहल पिएगा डाइसल्फिराम लेने के बाद तो उसे बहुत ही वर्स वाले जो है सिम्टम्स आ सकते हैं। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, A nurse is caring for a patient receiving enteral tube feeding. Which action is most appropriate to prevent complication? तो patient है, उसको enteral tube feeding चल रही है, कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो आपको प्रिवेंट करनी है? कीप द हेड ऑफ द बेड at 30-45, administer the feeding as rapid possible, flush the tube only if become clot, position the patient flat for comfort, discomfort और comfort। एंट्रल ट्यूब फीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट को सेमी फाउलर्स पोजीशन दो, तभी फीडिंग जो है प्रॉपरली पेशेंट ले पाएगा। सुपाइन पोजीशन में तो एस्पिरेशन हो सकती है पेशेंट को, रैपिड फीडिंग नहीं देते, रैपिड फीडिंग से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ पेशेंट विद अ क्रॉनिक किडनी डिसीज रिपोर्ट नॉजिया एंड मेटेलिक टेस्ट इन द माउथ, व्हाट इज द लाइकली कॉज? तो सीकेडी वाला पेशेंट कह रहा है कि उसे नॉजिया हो रहा है और उसकी माउथ में ना जैसे मिट्टल होती है वैसा सा टेस्ट आ रहा है। इसका कॉज क्या है भाई? हाइपरकेलीमिया, यूरीमिया, हाइपोकैलेसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। लिख दो भाई कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज द कॉज, क्यों उसे मेटालिक टेस्ट आ रहा है माउथ में। सो जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था कि पेशेंट है सीओपीडी वाला, ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, कौन सा पैरामीटर इंपॉर्टेंट है मॉनिटर करने के लिए? सो इट्स अ ऑक्सीजन सैचुरेशन। सो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। सो जिन्होंने ए लिखा है भाई, वेरी गुड, कीप इट अप।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हों। एंड बैच के लिए, क्रैश कोर्स के लिए 30 डेज रह गए आपके पास। इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज़ एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस आपको ओनली 999 में मिल सकती हैं। आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलती हूँ कल फिर से 12 बजे न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।